हिमालय की वादियों से लेकर हिंद महासागर की लहरों तक भारत और म्यांमार का जुड़ाव सदियों पुराना है। और आज जब म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग भारत की धरती पर हैं, तो यह महज एक औपचारिक राजनयिक दौरा नहीं है, बल्कि यह भारत के 3 सबसे बड़े रणनीतिक संकल्पों का संगम है। पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और हमारी महासागर नीति की वजह से हम लगातार अपने पड़ोसी देशों के साथ में अपनी साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं, रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं, कई सारे समझौते भी करते नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग के बीच में आज मुलाकात भी हुई। और यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक कूटनीतिक बातचीत तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें भविष्य की रणनीतिक साझेदारी को नई संभावनाएं भी इसमें तलाशी जा रही हैं। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रेयर अर्थ खनिजों को लेकर हुई है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच में रेयर अर्थ संसाधनों तक पहुंच भारत की तकनीकी और औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और चूंकि म्यांमार के पास में रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार भी है, और ऐसे में भारत लगातार म्यांमार के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। भारत और म्यांमार के बीच में हुए विभिन्न समझौतों के बीच में एक ऐसा मुद्दा रहा जिसने रणनीतिक और आर्थिक दोनों ही नजरिए से खास ध्यान खींचा है, और यह मुद्दा था रेयर अर्थ मिनरल्स का। प्रधानमंत्री मोदी और यू मिन आंग ह्लाइंग के बीच में हुई बातचीत में महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। Issues related to critical minerals and rare earths did come up during the discussions today. This is something that has been a subject of bilateral discussions for some time. And today as well, there was an understanding that the two governments and the entities from the two countries would continue to stay in touch, remain in touch on these issues, and take forward cooperation in these areas. इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण और स्वच्छ ऊर्जा जैसी आधुनिक तकनीकों की रीढ़ माने जाने वाले रेयर अर्थ मटेरियल आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बने हुए हैं। और ऐसे में म्यांमार के साथ में इस क्षेत्र में बढ़ता सहयोग भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक जरूरतों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और किस लिए यह महत्वपूर्ण माना जा रहा है, वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्यों भारत और म्यांमार नजदीक आते जा रहे, अपने रिश्ते मजबूत करते जा रहे और समझौते करते जा रहे। तो 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था में रेयर अर्थ मटेरियल नई रणनीतिक ताकत बनकर उभरे हैं। और यही वजह है कि पीएम मोदी लगातार विभिन्न देशों के साथ में रेयर अर्थ संसाधनों को लेकर सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। और म्यांमार के साथ में इस दिशा में बड़ा ताजा कदम भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। और इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति के लिए विकल्प तैयार करना और इस क्षेत्र में चीन के लंबे समय से बने दबदबे पर निर्भरता को कम करना है, ताकि चीन अपनी मनमानी ना कर पाए और जो भारतीय कंपनियां हैं जिन्हें रेयर अर्थ की जरूरत पड़ती है वो चीन पर डिपेंड ना रहे, उनके जो फैक्ट्रियां हैं, उनके जो संसाधन हैं वो रुके नहीं। म्यांमार भारत के लिए एक खास भू राजनीतिक जगह रखता है, और यह भारत एकमात्र दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी कि आसियान का जमीनी पड़ोसी है, और दक्षिण एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक पुल का काम करता है। भारत म्यांमार को अपने उत्तर पूर्वी राज्यों को दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों तक जोड़ने के लिए एक गेटवे के तौर पर देखता है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं किस तरह से म्यांमार भारत के लिए अहम है दूसरे देशों के बाजारों तक पहुंचने के लिए। अब कौन कौन से प्रदेश की सीमाएं म्यांमार से लगती हैं, सबसे पहले बात करते हैं। करीब 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है जो म्यांमार से लगता है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो 520 किलोमीटर की सीमा म्यांमार से लगती है। इसके अलावा नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड करीब 215 किलोमीटर का उसका क्षेत्र है जो म्यांमार के साथ में लगता है। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर का 398 किलोमीटर का एरिया है जो म्यांमार के साथ में लगता है। मैप के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं किस तरह से इन प्रदेशों की सीमाएं। आप ये मैप देखेंगे, ये म्यांमार है और ये भारत के राज्य हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये करीब 1643 किलोमीटर की सीमा है जो म्यांमार के साथ में लगती है। यानी कि अगर भारत अपना व्यापार बढ़ाता है, म्यांमार के अलावा बाकी जो देश हैं आसियान के, उन बाजारों तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो इन्हीं रास्तों के जरिए भारत
उन बाजारों तक पहुंच सकता है और इसीलिए यह दौरा अपने आप में काफी ज्यादा अहम बन जाता है और भारत म्यांमार इसी वजह से अपने रिश्तों को मजबूत कर रही हैं। रक्षा क्षेत्र में भी कई सारे सहयोग कर रहे हैं भारत और म्यांमार मिलकर। साथ ही साथ रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार भी म्यांमार में चूंकि प्रचुर मात्रा में मौजूद है और ऐसे में उन पर चीन का कब्जा ना हो जाए, इसीलिए भारत लगातार म्यांमार के साथ में अपने रिश्ते अच्छे कर रहा है। यानी कि म्यांमार इन 4 राज्यों की पहुंच आसानी से मुमकिन है। म्यांमार के पास में रेयर अर्थ मटेरियल यानी कि दुर्लभ खनिजों का भंडार है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में म्यांमार दुनिया के शीर्ष देशों में शुमार है। अब भारत के लिए म्यांमार क्यों अहम है तो वो भी आपको समझाते हैं। दुर्लभ खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं म्यांमार में, तो डिस्प्रोसियम और टर्बाइन ये खनिज पाए जाते हैं म्यांमार में। इनका इस्तेमाल कहां पर होता है, तो इलेक्ट्रिक वाहन है, पवन टरबाइन है, स्मार्टफोन आपका हो गया, लैपटॉप है, फ्लैट स्क्रीन है, मॉनिटर, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम है, इसके अलावा रडार और लड़ाकू विमानों के कलपुर्जों में भी इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा टंगस्टन की बात करते हैं, टंगस्टन भी प्रचुर मात्रा में म्यांमार में पाया जाता है। इसका उपयोग कहां पर होता है, धातुओं को काटने, ड्रिल करने, रॉकेट इंजन के नोजल और कवच भेदक में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यह भी म्यांमार में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तांबे की बात करें, तांबा भी काफी मात्रा में म्यांमार में पाया जाता है, यानी कि खनिजों के भंडार पर म्यांमार बैठा हुआ है। तांबा का इस्तेमाल कहां पर होता है, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि आने वाले भविष्य में इसका उपयोग बढ़ने वाला है और ऐसे में तांबा काफी ज्यादा अहम हो जाएगा भारत के लिए, भारत की तमाम फैक्ट्रियों के लिए और कंपनियों के लिए। इसके अलावा ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट का कहां पर इस्तेमाल होता है, लिथियम आयन बैटरी, इसके अलावा ईवी बैटरी, एनोड और स्टील इंडस्ट्री में इसका काफी ज्यादा उपयोग होता है। लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का ईवी बैटरी, मोबाइल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है और यह भी म्यांमार में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। म्यांमार के पास में रेयर अर्थ का अच्छा खासा भंडार है और ऐसे में चीन की नजर इस पर हमेशा पड़ी रहती है। भारत के लिए यह यात्रा म्यांमार पर चीन के अत्यधिक प्रभाव को कम करने का अवसर है और यही वजह कि दोनों देशों के बीच में दुर्लभ खनिजों को लेकर बातचीत हुई है। क्या कुछ बातचीत हुई है, कौन कौन से समझौते हुए हैं वो भी आपको बताते हैं। म्यांमार दुनिया के प्रमुख रेयर अर्थ उत्पादक देशों में शामिल है। इसके अलावा खासकर हैवी रेयर अर्थ के भंडार के लिए म्यांमार की पहचान है। यह खनिज इलेक्ट्रिक वाहन, विंड टरबाइन और रक्षा उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल किए जाते हैं। म्यांमार से सहयोग भारत को सप्लाई के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध करा सकता है, यानी कि चीन पर निर्भरता कम कर सकता है और इसी वजह से म्यांमार के साथ में भारत कई सारे समझौते कर रहा है। आज दुनिया के कई दिग्गज देश रेयर अर्थ मटेरियल्स प्राप्त करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल्स से कोई भी देश विश्व गुरु बन सकता है। और ऐसे में अब आप पूछेंगे कि रेयर अर्थ मटेरियल्स है क्या, तो वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये मटेरियल। रेयर अर्थ मटेरियल 17 रासायनिक तत्वों का एक समूह है और इन 17 तत्वों में खास चुंबकीय और विद्युत गुण पाए जाते हैं। इन 17 तत्वों को खनन और शुद्धिकरण बेहद जटिल और महंगा होता है। चीन इसमें सबसे ज्यादा सक्षम है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, प्रिंटर, एमआरआई मशीनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। मिसाइल है, रडार सिस्टम है, फाइटर जेट में भी इन रेयर अर्थ मिनरल्स का उपयोग किया जाता है। विंड टरबाइन हो गया, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए शक्तिशाली मैग्नेट में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जैसे जैसे भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खपत बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा बिकेंगे, तो ऐसे में इन रेयर अर्थ मटेरियल्स की जरूरत भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और ऐसे में म्यांमार भारत के लिए काफी ज्यादा अहम साझेदार साबित हो सकता है। कुल मिलाकर देखें तो म्यांमार के राष्ट्रपति का भारत दौरा सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक मुलाकात नहीं है, बल्कि रणनीतिक और आर्थिक नजरिए से बेहद अहम है। और ऐसे समय में जब दुनिया दुर्लभ खनिज को लेकर नई वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रही है, भारत भी अपनी सप्लाई चेन मजबूत करने और चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। और माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद में भारत के लिए म्यांमार से दुर्लभ खनिजों की सप्लाई के रास्ते और आसान हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती नहीं देगा, बल्कि भारत के इलेक्ट्रिक वाहन, डिफेंस और ग्रीन एनर्जी मिशन को बड़े सहारे के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है।